Hello students, today I am going to discuss the playing card which is the confusing topics of probability। तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोग को ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में डिटेल से बताने जा रही हूँ जो कि हमारे प्रोबेबिलिटी का एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो आज मैं इसको अच्छे से क्लियर कर दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम से आप इसके क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर सके हर टाइप के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में। ये आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं या सुना होगा। तो ये टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिनका 4 सेट तैयार किया जाता है। वो जो सेट होते हैं उनमें से एक सेट जो होता है उसको स्प्रेड बोला जाता है। वो ब्लैक कलर के होते हैं और उसका जो शेप होता है वो पान के पत्ते के जैसा होता है। दूसरा जो सेट होता है वो हार्ट का सेट होता है। उसका कलर रेड होता है और उसका जो शेप होता है वो हार्ट की तरह दिखता है और ये रेड कलर का होता है। तीसरा जो हमारा सेट होता है वो क्लब, ये ब्लैक कलर का होता है और ये ट्री की तरह दिखता है। और चौथा जो सेट होता है वो हमारा डायमंड सेट, वो भी रेड कलर का होता है और उसका शेप जो है ये इस टाइप से चौकोर होता है। उसके बाद ये हर सेट्स में हमारे 13 कार्ड होते हैं। स्पेड में भी 13, हार्ट में भी 13, क्लब के भी 13 कार्ड्स और डायमंड के भी 13 कार्ड्स होते हैं। उसके बाद इन 52 कार्ड में से ये हमारे 4 जो होते हैं वो एक्सेस, जिसे हम हिंदी में एक्का, उसके बाद 4 किंग होते हैं, 4 क्वींस और 4 जैक्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो 13 कार्ड के सेट होते हैं तो वो 13 कार्ड में कौन कौन से कार्ड होते हैं हर सेट में। तो यहाँ पे मैंने चार्ट में आपको दिखाया है। टोटल ये 52 कार्ड्स हैं। इसके हमने 4 सेट बनाए हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं और ये दोनों रेड कलर के होते हैं। तो हमारा जो एक स्पेड होता है उसमें हमारा एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एक्स रहता है। उसके बाद 2 to 10 तक हमारा नंबरिंग कार्ड होता है। तो कार्ड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक हमारा होता है नंबरिंग कार्ड। ये टोटल 52 कार्ड्स जो होते हैं उनको 4 सेट्स में डिवाइड किया जाता है और ये मेनली 2 तरह के होते हैं। एक नंबरिंग कार्ड जिसपे 2 से लेके 10 तक नंबरिंग किया रहता है और एक हमारा होता है फेस कार्ड। इसमें एक ये एक्स ये भी एडेड होता है जिसको हम लोग एक्का बोलते हैं। और एक होता है हमारा फेस कार्ड जिसमें कि हमारा किंग, क्वीन और ये जैक आते हैं। तो ये जो हमारे सेट बने होते हैं 4 सेट, जिसमें एक सेट में 13 कार्ड होते हैं, तो उसमें हमारे 3 फेस कार्ड और एक ये एक्स जिसको नंबरिंग कार्ड में ही रखा जाता है। और उसके बाद 2 to 10 तक ये नंबरिंग कार्ड, या ये यहाँ से यहाँ तक नंबरिंग कार्ड। सेम क्लब में भी वही एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, ये तीनों हमारे फेस कार्ड हो गए। और ये एक्स से लेके ये 2 to 10 तक नंबरिंग कार्ड होते हैं, टोटल 13। डायमंड में भी सेम, इसका भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एक्स से लेके ये सारे नंबरिंग कार्ड होते हैं, ये भी और ये 2 to 10 भी। और ये सारे मिला के आपको टोटल 13 हो जाएंगे। हार्ट में भी सेम ये 13 कार्ड होते हैं, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एक्स और 2 to 10 तक ये भी नंबरिंग कार्ड होते हैं और ये भी नंबरिंग कार्ड होते हैं। ये टोटल हमारे 13 हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग इस पूरे सेट में पूरा जो हमारा कार्ड होता है उसमें टोटल फेस कार्ड कितने हो गए। तो हर सेट में आप देख रहे हैं कि 3 फेस कार्ड है। इसमें भी 3 फेस कार्ड हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो हमने देखा कि हर सेट में हमारा 3 फेस कार्ड है, तो वो हमारे हो गए टोटल 12। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं ताकि जो हमने समझा है वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सके। तो एक बार मैं पहले फिर से इसे बता देती हूँ। ये हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिसका हम लोग 4 सेट रेडी करते हैं। एक स्पेड, दूसरा हार्ट, तीसरा क्लब और चौथा डायमंड। ये नंबरिंग कोई मैंने ऐसे ही रैंडमली किया है, ये आगे हार्ट भी लिखा जा सकता है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो ये 4 सेट होते हैं। हर सेट में 13 कार्ड होते हैं जिसमें कि हमारा ये कार्ड 13 जो होते हैं उसको इस तरह से हम लोग रखा है। हर सेट में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और ये 1 से लेके 10 तक जो है हमारा नंबरिंग कार्ड होते हैं।
इन तीनों को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं और इसे हम नंबरिंग कार्ड बोलते हैं। तो टोटल ये एक सेट में 13 कार्ड होते हैं, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, तो सारे मिला के टोटल 52 होते हैं। और फेस कार्ड जो होते हैं वो हर एक में 3-3 होते हैं, तो 4 सेट हैं, तो ये 3-3 करके हमारे 3 चौके 12, तो टोटल फेस कार्ड जो हो जाते हैं वो हमारे 12 हो जाते हैं। किंग भी 4, एक स्पेड के, एक क्लब के, एक डायमंड के, एक हार्ट के। क्वीन भी 4, एक स्पेड के, एक क्लब के, एक डायमंड के और एक हार्ट के। और ऐसे ही जैक भी हमारा 4। तो इस तरह से टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो हमारे टोटल 12 हो जाते हैं। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ताकि हमें इसे समझने में और आसानी हो। अगर थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप देखिए क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल फेल्टेड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड सूट। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में रेड सूट, तो रेड सूट में कितने किंग हैं। तो आप देखिए रेड सेट जो है ये हमारे 2 होते हैं जो रेड सेट होते हैं जिनका कलर रेड होता है, तो एक डायमंड का, एक हार्ट का, तो एक किंग इसमें, एक किंग इसमें। तो प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला PE इज इक्वल टू होता है हमारा NE अपॉन NS। इस मीन्स ये हमारे होते हैं फेवरेबल आउटकम्स और ये हमारे होते हैं टोटल सैम्पल स्पेस। मीन्स हमारे जितने भी सैंपल हैं वो सारे, जैसे कि 1 से 1 अगर हम लोग, जैसे कि इसमें टोटल कार्ड्स में जो हमारे सैंपल स्पेस हो जाएंगे वो 52 और फेवरेबल आउटकम्स वो जो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में हम दिया हुआ है कि उस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड सूट्स, मतलब रेड सेट की जो किंग है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि रेड सेट में कितने किंग हैं, एक ये और एक ये 2, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे हमारे 2 और टोटल जो सैंपल हैं मीन्स जो हमारा टोटल कार्ड है वो 52 है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल अपॉन सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएंगे 2/52 मीन्स 1/26। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/26। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रॉम ए वेल फिटेड पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सेड। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि एक 52 कार्ड्स को रैंडमली मतलब उसको पहले अच्छे से फट करके उसमें से रैंडमली एक कार्ड को निकाला गया है जो, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेड ही है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो हमारा जो है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम तो ये सेड है, तो नंबर ऑफ सेड्स कितने हैं हमारे कार्ड में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नंबर ऑफ सेड जो हमारे कार्ड में है वो टोटल 13 है, क्योंकि हर सेट्स में हमारे 13 कार्ड्स होते हैं, तो इसमें भी जो है वो हमारे 13 है। तो ये हमारा फेवरेबल कितना है 13 और टोटल कितने होते हैं 52। तो इसको जब हम करेंगे तो 1/4 इसका आंसर आएगा। अगेन हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल फिटेड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ drawing a black card which is neither a face card nor an X. Find the probability of drawing black card which is neither a face card nor a S. Neither a face card means क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ब्लैक कार्ड का जिसमें कि ना ही उसमें फेस कार्ड होना चाहिए और ना ही एक्स होना चाहिए। तो ये हमारे टोटल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे ब्लैक कार्ड हैं टोटल वो हमारे एक स्पेड के होते हैं और एक क्लब के होते हैं। यहाँ पे मैंने कलर मेंशन किया था, एक स्पेड के कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं और एक क्लब के जो कार्ड होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। इस पे जो शेप बना रहता है वो ट्री शेप होता है और इसका जो शेप होता है वो हमारे पान शेप का होता है। तो टोटल हमारे ब्लैक कार्ड देखने हैं, तो ब्लैक कार्ड टोटल 13 होते हैं,
तो इसमें से हमारा ब्लैक कार्ड जो है वो ना तो हमारा फेस कार्ड होना चाहिए और ना ही एग। तो इसमें से हमको ना ही फेस कार्ड, तो ये तीनों हमारे फेस कार्ड है और इसे भी हमें हटा देना है, ये फेस कार्ड और इसे भी हटा देना है। तो अब टोटल जो कितने कार्ड बच रहे हैं, तो 13 - 4 कर देंगे हम लोग। तो इसमें भी टोटल 9 बच रहे हैं। स्पेड के जो 13 टोटल स्पेड में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं टोटल। ये हम माइनस कर देने हैं इसमें से फेस कार्ड जो कि हमारे 3 है, और माइनस कर देना है नोर एक्स, तो ये कर देना है जो कि 1 है। तो हमारे टोटल कितने बच गए स्पेड के? 9 कार्ड। 13 - 3 - 1, तो ये 9 बच रहे हैं। ऐसे ही आपको देखना है। ब्लैक कार्ड में 2 आते हैं, एक स्पेड आते हैं, दूसरा हमारा क्लब आता है। तो ये जो क्लब है इसमें भी टोटल 13 कार्ड होते हैं, जिसमें से हमें फेस कार्ड और ये एक्स जो है इसे माइनस कर देना है। तो इसमें भी हमारे टोटल 9 कार्ड्स ही बचेंगे। तो अब इसका हम जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसमें हमारा फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स ब्लैक के टोटल कितने कार्ड्स में? 9 + 9 18। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे होंगे 80। टोटल सैम्पल स्पेस जो है वो 52। इसको जब आप करोगे तो ये 9 और ये 26, तो आंसर आ गया आपका सी। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।